नल लेयर 3D एडिटिंग के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट टूल है शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो आज हम ओनली नल लेयर से एक 3D सीन को एनिमेट करने वाले हैं लाइक दिस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ मैंने यहाँ पर अलाइट मोशन को ओपन कर लिया है। अब प्लस पर क्लिक करो एंड उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आप यहाँ से प्रोजेक्ट को अपने अकॉर्डिंग नेम दे सकते हो और यहाँ एस्पेक्ट रेशियो सिलेक्ट कर सकते हो एंड उसके बाद इस पर क्लिक करके प्रोजेक्ट के अंदर एंटर हो जाओ। यहाँ पर आपका प्रीव्यू स्क्रीन है, यहाँ जो भी चीज एडिट करोगे वो यहाँ पर शो होगा। नाउ अब प्लस पर क्लिक करके मीडिया में जाता हूँ और यहाँ से इन चारों इमेजेस को सिलेक्ट करके ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद इन दोनों लेयर को प्रेस एंड होल्ड करके सिलेक्ट करो और इसको 2 सेकंड तक ड्रैग कर लो लाइक दिस एंड फर्स्ट बैकग्राउंड लेयर पर टैप करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आओ और इसके Z एक्सिस पर क्लिक करो एंड इसको मैं 550 कर लेता हूँ। अब साइज पर क्लिक करके इसको स्क्रीन पर फिल कर लेता हूँ एंड उसके बाद बैक आके इस मेन वाले लेयर को सिलेक्ट करो और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके इसके भी Z एक्सिस पर क्लिक करो एंड इसको मैं -350 कर लेता हूँ एंड इसके भी साइज को मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। इतना करने के बाद अब सेकंड बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आओ और इसका Z एक्सिस को मैं 500 के अराउंड कर लेता हूँ लाइक दिस एंड इसको भी पूरे स्क्रीन पर कर लेता हूँ। अब इस अलाइट मोशन वाले लेयर को सिलेक्ट करो और इसके भी मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आ जाओ। अब Z एक्सिस पर क्लिक करके इसको मैं -300 कर लेता हूँ और इसको भी एडजस्ट कर लेता हूँ। अब हम टेक्स्ट को ऐड करने वाले हैं तो उसके लिए प्लस पर क्लिक करो और अपना टेक्स्ट को लिख लो। लाइक मैं लिखता हूँ एनिमेशन। टेक्स्ट को लिखने के बाद यहाँ से बैक आओ और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसको Z एक्सिस से सामने लेकर आ जाता हूँ। अभी ये टेक्स्ट पीसी के पीछे हाइड है तो इसको माइनस में कर लेता हूँ लाइक कुछ इस तरह से। अब मैं इस टेक्स्ट में इफेक्ट को ऐड करने वाला हूँ तो मैंने पहले से ही एक टेक्स्ट इफेक्ट का प्रीसेट बना कर रखा है तो इस प्रीसेट पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ 2 प्रीसेट है। मैं फर्स्ट वाले पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखो सब कुछ ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया है। अब यहाँ अप्लाई पर क्लिक कर दो एंड इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट भी कर लो। अगर आपको भी ऐसा टेक्स्ट इफेक्ट बनाना है तो मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है तो उसको एक बार जरूर देख लेना। नाउ अब मैं इसमें एक और इफेक्ट को ऐड करने वाला हूँ। इफेक्ट पर क्लिक करो और यहाँ से स्मूथ बेवल को ऐड कर लो। अभी देखो कि इसका कुछ इफेक्ट्स नहीं पड़ रहा है तो मैं इसको डीप ग्लो इनहेंस के ऊपर कर लेता हूँ एंड अब इसके अंदर जाओ और इसके रेडियस को 6 या 8 के अराउंड कर लो एंड अगेन इफेक्ट पर जाओ और इस बार लॉन्ग शेडो को ऐड करो। अगर आपको इफेक्ट्स यहाँ सामने नहीं दिख रहे हैं तो आप इस सर्च आइकन पर क्लिक करके इफेक्ट्स को सर्च भी कर सकते हो। तो मैंने लॉन्ग शेडो को ऐड कर लिया है। अब इसके अल्फा को इंक्रीज कर लेता हूँ एंड नीचे आके इसके फेड को फुल कर दो। अब ऊपर आके साइज को थोड़ा सा एडजस्ट कर लो अपने अकॉर्डिंग। नाउ अब हमारा टेक्स्ट इफेक्ट बनकर रेडी है। अब मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करके इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ एंड डुप्लीकेटेड टेक्स्ट लेयर को मैं ड्रैग करके इसको यहाँ कर लेता हूँ एंड इसके एडिट टेक्स्ट में जाके इसको मैं चेंज करके अलाइट मोशन लिख लेता हूँ। लिखने के बाद मैं इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसको Z एक्सिस से इस लोगो के पीछे कर लेता हूँ लाइक दिस एंड इसके साइज को थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ एंड अब बैक आ जाओ। नाउ अब हमने सारे लेयर को 3D स्पेस में सेट कर लिया है। ओके, अब हम ऐड करने वाले हैं
नल लेयर को ऐड करने के लिए प्लस पर क्लिक करो, ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट पर क्लिक करो और यहाँ से एक नल लेयर को ऐड कर लो। एंड अब इस बैकग्राउंड पर क्लिक करो और इस ऑप्शन पर क्लिक करके नल 1 पर टैप कर दो। इससे यह बैकग्राउंड लेयर नल लेयर से पेरेंट हो जाएगा। इसी तरह से इन सारे लेयर को भी मैं पेरेंट कर लेता हूँ। अब नल लेयर को सिलेक्ट करो, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके 2 की फ्रेम ऐड करो। फर्स्ट की फ्रेम में जाके इसको Z एक्सिस से कुछ इस तरह से जूम कर लेता हूँ। अब इन दोनों की फ्रेम को इस तरह स्टार्टिंग एंड एंडिंग में ड्रैग कर लेता हूँ। अब ग्राफ में आके इस ग्राफ को अप्लाई कर लेता हूँ। तो कुछ ऐसा एनिमेशन बना है। अब मैं इस सेकंड सीन को भी सेम तरीके से नल 2 से मर्ज कर लेता हूँ। अब नल 2 के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आओ और 2 की फ्रेम को ऐड करके फर्स्ट की फ्रेम पर कुछ इस तरह से इसको नीचे कर लो। अब दोनों की फ्रेम को प्रेस एंड होल्ड करके एक को एंडिंग एंड एक को स्टार्टिंग में कर दो। अब ग्राफ में आके इस ग्राफ को अप्लाई कर लो। अब आप देखो कि बैकग्राउंड लेयर जो है वो ऊपर से कम पड़ रहा है और ब्लैक पार्ट दिख रहा है। तो इसको फिक्स करने के लिए लेयर के इफेक्ट्स में आओ और यहाँ से टाइल्स इफेक्ट्स को ऐड कर लो। अब यहाँ पर किसी भी ऑप्शन को नहीं छेड़ना है, बस इस मिरर को ऑन कर लो तो ये फिक्स हो जाएगा। अब मैं इस फर्स्ट बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके इस पर गॉसियन ब्लर को ऐड कर लेता हूँ एंड इसको कुछ इतना कर लेता हूँ। अब इस मेन PNG को सिलेक्ट करो और इफेक्ट्स में आके डीप ग्लो इनहेंस को ऐड कर लो एंड यहाँ से ग्लो अल्फा को कम कर लो एंड बैक आके इन दोनों लेयर पे भी सेम इफेक्ट को अप्लाई कर लेता हूँ। शैडो को भी इनेबल कर लेता हूँ। नाउ सब कुछ परफेक्ट है। अब यहाँ से इसको 1080p में एक्सपोर्ट कर लो। अगर आपका फ़ोन 4K सपोर्ट करता है तो आप 4K में भी इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। नाउ वीडियो एक्सपोर्ट हो गया है। अब मैंने एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लिया है। अब उस वीडियो को ऐड करो जिसको अभी हमने एक्सपोर्ट किया था। अब वीडियो पर क्लिक करके इफेक्ट्स में जाओ और इस इफेक्ट्स को ऐड कर लो और इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट भी कर लो। अब बैक आके लेंस डिस्टॉर्शन इफेक्ट को भी ऐड कर लो और इसको कुछ भी नहीं करना है। अब आप देख सकते हो कि इसमें 3D के साथ साथ साइड से थोड़ा सा कर्व हो गया है जो एक सिनेमैटिक फील देता है। तो अब इसको भी एक्सपोर्ट कर लो। तो गाइस कैसी लगी वीडियो एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक भी कर देना। अगर आप नल लेयर को और एडवांस में सीखना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करके सीख सकते हो एंड मैं मिलता हूँ उसी वीडियो में। बाय बाय।